नमस्कार दोस्तों, डिजी जाल एनिमल केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पशुओं के लिए आप कैसे संतुलित आहार देकर के उसकी सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जब पशु ब्याने के बाद से लेकर के वो 3 से 4 माह तक अगर फिर से हीट में नहीं आता है तो पशुपालकों की चिंता बढ़ जाती है। और इस स्थिति को दूर करने के लिए हम कुछ ऐसे नुस्खे लेकर के आए हैं कि जिनके कारण उसके अंदर बॉडी के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्वों की अगर पूरी तरह से मात्रा बराबर रहेगी तो श्योरली वो आराम से हीट में टाइम पर आएगा और टाइम पर भी कंज्यूम भी कर लेगा। तो इस प्रकार की कई प्रकार की दुविधाएं हमें फील्ड के अंदर देखने को मिलती है। तो इसके लिए हम आज एक आपके लिए देसी फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं जिसके जरिए आप अपने पशुओं को आराम से प्रॉपरली हीट में और प्रॉपरली कंज्यूम करने के लिए अच्छी तरीके से अग्रेसिव बना सकते हैं। और उसके इस नुस्खे से आप अपने पशुओं का दूध की मात्रा में भी इजाफा कर सकते हैं और उनका फैट भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या हमें नुस्खा तैयार करना है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले हमारे सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहेगा और आपको इसी प्रकार की जानकारियां निरंतर मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमें इसके अंदर लेना है गेहूँ। अगर हम एक पर डे की मैं आपको डाइट के हिसाब से बता देता हूँ कि कितना लेना है, क्या लेना है। तो सबसे पहले हमें इस नुस्खे के अंदर ज़रूरत पड़ेगी 1 केजी गेहूँ की। गेहूँ को आपको दलिया बना लेना है, उसका पीस करके दलिया, चौकोर जिसे बोलते हैं या दलिया जो भी है आपकी भाषा के अंदर, गेहूँ का दलिया ले लेना है आपको 1 केजी पर डे के हिसाब से। 1 केजी गेहूँ के साथ आपको लेना है 200 ग्राम गुड़ और 250 से 300 ग्राम तक आप मेथी ले सकते हैं इसके अंदर। इनका सभी का आपको देने की एक प्रोसेस है जिसमें आप गेहूं के साथ पानी मिला करके और उसको उबालने के साथ आप उसके अंदर मेथी और जो गुड़ है 200 ग्राम गुड़ और 250 से 300 ग्राम तक मेथी, आप उसके अंदर मेथी को भी आप पीस कर दलिया बना लें। इन सभी प्रकार के जो आप नुस्खा तैयार कर रहे हैं इसके अंदर आपको गेहूं और मेथी और गुड़ इन तीनों को एक साथ पानी के साथ गर्म करके और इसको उबाल कर बांटा बना लेना है। बांटा बनाने के बाद आप इसके अंदर 20 से 25 ग्राम आप इसके साथ जीरा, जो हमें सब्जी के अंदर उपयोग में लेते हैं, उस जीरे को 20 से 25 ग्राम आप पीस करके और इसके साथ उसका पाउडर बना करके मिक्स कर दें। इससे क्या है कि पशु के शरीर में होने वाली कुछ माइनर मिनरलों की पूर्ति हो जाती है। 2 से 3 माह के अंदर फिर से हीट में नहीं आ रही है तो उस स्थिति में भी उसको हीट में आने के लिए क्या कि उसके कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण इस प्रकार की डिफिशियंसी, कुछ हार्मोनल डिफिशियंसी होती है, वो भी सभी प्रकार के पोषक तत्वों के ऊपर ही सभी प्रकार का निर्भर करता है। जैसे हम देखते भी हैं कि किसी प्रकार का अगर पशु है तो वो अगर हीट में नहीं आ रहा है तो उसके कहीं ना कहीं जाकर के उसके कुछ जैसे फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, इस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को भी हमें देखते हैं और डायग्नोसिस के दौरान भी इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। हाँ, हो सकता है कि उसके इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन वगैरह भी हो, लेकिन हम वो सभी दवाएं करने के बाद भी हमारा पशु हीट में नहीं आता है। कई बार इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। और आप अगर अपने पशु का दूध और फैट बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी इससे फॉर्मूले के जरिए आप बढ़ा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले आप किसी प्रकार का कोई नुस्खा ट्राई कर रहे हैं तो उसके पहले या तो आप 3 माह से पहले या तो आपको डिवर्मिंग करवाई हुई होनी चाहिए, या अगर 3 माह हो गए पिछली डिवर्मिंग को तो आप फिर से उसकी डिवर्मिंग करा करके और इस प्रकार के फॉर्मूले को ट्राई करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारिक फायदा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि यह फॉर्मूला आजमाया हुआ है और बहुत सारे पशुओं की इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए इस प्रकार के फॉर्मूला ट्राई किए गए, जिससे आराम से इन सभी प्रकार की बीमारियां जो मैंने बताई है इससे छुटकारा मिल जाता है और दूध के अंदर बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इसे ट्राई करके फिर से मेरे पास कमेंट कर सकते हैं कि सर इस प्रकार के फॉर्मूले से कुछ भी हमारे पशु को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ है, तो मैं आपके उस कमेंट का जवाब दूंगा। इससे पहले आप जो मैंने बताया उसको ध्यान से सुन लें, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, अच्छे से ध्यान दिमाग में बैठा करके फिर से ही आप इसे, इसमें कई प्रकार की चूक हो जाती है। कई बार आप डिवर्मिंग नहीं करवाते और सीधा इस फॉर्मूले को शुरू कर देते हैं। उससे क्या है कि पशु को जितना पोषक आप दे रहे हैं उसके आधे तो उसके पेट के अंदर जो कीड़े हैं वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। पशु को जो डाइट दे रहे हैं उसमें से आधा ही उसको मिल रहा है या बहुत ही कम मात्रा में जो पोषक तत्व है वो पशु की बॉडी के अंदर उपयोग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार गंभीर परेशानियां देखने को मिलती है और इस प्रकार के रिजल्ट भी हमें
इच्छा अनुसार नहीं मिलते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, डीवर्मिंग जरूर करवा दें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसका आप अच्छे से ध्यान रखें, तभी आप जा करके और इस प्रकार के फॉर्मूले को ट्राई करके और अपने पशु को टाइम टाइम पर हीट पर लाने के लिए और कंसीव करवाने के लिए भी ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। तो यही थी आज के इस वीडियो में जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत सारे लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमारा इतना इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि हमारे इतने सब्सक्राइबर है, हमारा इतना मेंबर है। इस बात से बहुत ही अच्छा फायदा हमें भी होता है और आपको भी होता है। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आप सब्सक्राइबर की तरफ भी ध्यान देते हैं कि इनके कितने सब्सक्राइबर है, कितना अच्छा नॉलेज देते हैं। लेकिन हमारा नॉलेज एकदम सही है, हम जो नॉलेज दे रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यह आपकी गलती है, मेरी नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहेंगे। और इसी प्रकार से हम जो डेयरी फार्म है, जो हमारे पशुपालक भाई है, उनकी बहुत बहुत सारी समस्याएं होती है और बहुत खर्चा भी करते हैं वो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए, और उनको किसी प्रकार का रिजल्ट भी नहीं मिलता है। मैंने कई बार देखा है फील्ड के अंदर की इंट्रायूट्राइन करवाई है हमने, फिर भी हमारा पशु हीट में नहीं आ रहा है, हीट में आ रहा है, कंसीव नहीं कर रहा है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मिनरल की कमी हो सकती है। क्या आपने मिनरल मिक्सचर दिया है? तो बोलते हैं नहीं, हम तो मिनरल मिक्सचर के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। तो आप क्या देते हैं? तो हम तो खड़ वगैरह, चूरी वगैरह इस प्रकार के देते हैं, खड़ देते हैं ज़्यादातर लोग। तो उससे उसके सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती। अगर आप खड़ भी दे रहे हैं ना, तो उसके साथ में जो ये मैंने बताया है ये फॉर्मूला आप ट्राई करें। दिन का, पूरे दिन का बताया मैंने। एक टाइम आप सुबह या शाम के टाइम दे सकते हैं। जो मैंने बताया 1 केजी गेहूँ का दलिया, उसके साथ में 250 ग्राम मेथी का दलिया, और उसके साथ में 200 से 250 या 150 200 ग्राम, आप जितना आपके पशु की कैपेसिटी के अनुसार गुड़ उसको दे सकते हैं। और इस प्रकार के फॉर्मूले को आप कम से कम 10 या 15 दिन तक ट्राई